हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जन्माष्टमी है। ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का डे है जिसमें मैं प्रसाद बना रही हूँ। यहाँ मैंने मावा लिया जिसको खोआ कहते हैं। दूध को पका पका के बनता है। और यहाँ मैं बादाम को चॉप कर रही हूँ पेड़ों के लिए ही। तो यहाँ पे मैंने खोए को अच्छे से भून लिया था जब तक उसने घी रिलीज़ किया और थोड़ा ठंडा होने दिया। बिल्कुल गर्म में हमें बूरा नहीं मिलाना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने एक गिलास इसमें बूरा डाला। वैसे मेरे पास बूरा नहीं था तो मैंने चीनी को ही मिक्सी में पीस कर और इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लिया। फिर जब आपको ऐसे मुट्ठी बांध के देखो और इसमें लगे कि आपको हाँ अब लड्डू या पेड़े बनने वाले हैं, तब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर उनको पेड़े की शेप दी है और ऊपर से मैंने बादाम लगा लिया है। बादाम मैंने सिर्फ सुंदर दिखने के लिए लगाया है और चाहे तो कुछ और भी लगा सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के लगा के ही बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे और बिल्कुल सॉफ्ट थे और बहुत जल्दी बन गए थे। मतलब आप मावा आपके पास बना हुआ हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में ही सारे पेड़े मेरे के बन के तैयार हो गए थे। तो ये मैंने कान्हा जी के लिए भोग बनाया था, जिसको मैंने जन्माष्टमी के दिन इसको भगवान जी को भोग लगाया। ये भी एक रात पहले का ही वीडियो है। यहाँ मुझे अपने कान्हा जी को बिठाना था तो मैंने एक रात पहले ही वो थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी। तो ये स्टूल था, स्टूल के ऊपर मैंने रेड कपड़ा बिछा दिया और पीछे थोड़ी डेकोरेशन करनी थी। यहाँ पे मेरे पास डेकोरेशन के लिए ज़्यादा सामान नहीं है और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे यहाँ डेकोरेशन का सामान थोड़ा महंगा भी लगता है। तो फिर मैंने ये येलो कलर का चार्ट पेपर लिया क्योंकि कान्हा जी को येलो कलर बहुत पसंद होता है। तो मैंने ये येलो कलर का थोड़ा सा चार्ट पेपर लेके इसको काट लिया है। अब इसी को मैं थोड़ा जो मेरे पास सामान है उसी से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो ये मेरे पास एक पत्ती की बेल है जिसे मैंने इसकी चारों तरफ डिज़ाइन बना के लगा दिया है। और जो कलरफुल टेप आते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं, येलो, गोल्डन, ग्रीन, तो मेरे पास ग्रीन कलर का रखा था दिवाली का, तो उसी से मैंने इस पे डिज़ाइनिंग कर दी है। और बाद में जो मेरे पास लाइट होती है, क्योंकि जहाँ भी आप भगवान जी को स्थापित करो, कुछ भी डेकोरेशन का करो और बिना लाइट के वो थोड़ा फीका फीका लगता है, तो फिर मैंने यहाँ पे लाइट से थोड़ा सा इसको अच्छा सा कर दिया। और ये मैंने येलो कलर का सिंहासन बिठा दिया है क्योंकि कान्हा जी को येलो कलर पसंद है, तो इसलिए मैंने सब कुछ येलो येलो रखा है। तो बस यहाँ मैं लाइट चिपका रही हूँ और मैं आपको लाइट जला के दिखाती हूँ। तो मैंने कम सामान में ही ऐसे डेकोरेशन कर दिया था, लाइट जला के, अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। अब ये जन्माष्टमी वाले दिन का टाइम है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मॉर्निंग में पूजा करने। ये मैं कुछ फ्लावर्स लाई थी भगवान जी के लिए, तो ये मैंने प्लेट में रख लिए हैं जो मैं उन्हें चढ़ाऊँगी। और ये सुबह के वस्त्र है जो मैं कान्हा जी को चढ़ाऊँगी। ये मोर पंखी का, ये मेरी मम्मी ने दिया था, वो लाई थी। और वैसे भी जो भी मैं भगवान जी का सामान होता है इंडिया से ही लाती हूँ। तो ये इनके सुबह के कपड़े हैं जो मैं इनको पहनाऊँगी। और आज के दिन मैं जोत जलाती हूँ पूरे दिन, तो ये अखंड जोत है जो मैं बना रही हूँ। अब मैं कान्हा जी को स्नान कराऊँगी। सुबह मैं ऐसी नॉर्मल पानी से ही इनको अच्छे से स्नान करके तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ मैं उनको अच्छे से स्नान करा रही हूँ। अब मैं उनको कपड़े बना के तैयार कर दूँगी और जो भी मेरी सुबह की पूजा है, जो मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं पूजा कर लूँगी।
पहले मैंने सुबह सुबह भगवान जी को फ्रूट्स का भोग लगाया, क्योंकि आज पूरे दिन कुछ ना कुछ भगवान जी को लगाते रहेंगे। आज के दिन उनका बर्थडे होता है, तो यहाँ मैंने पहले भोग लगा दिया। और ये सामग्री कप आते हैं जो कि मैंने ओमान से ही ख़रीदे हैं, इंडिया में भी बहुत मिल जाते हैं। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसको मोस्टली जला देती हूँ और सुबह शाम या सुबह एक टाइम जलाती हूँ। तो इससे बड़ा पॉजिटिविटी सी फील होती है, पूरे घर में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है इसे जला के। ऐसा लगता है कि हमने हवन कर लिया है। तो त्यौहार के दिन तो मैं जलाती हूँ, वैसे मैं वीकली में भी इसको जलाती हूँ। फिर मैंने इनको पंजीरी, पेड़ा और मिश्री का भोग लगाया, जो कि मैंने आपको रेसिपी दे ही रखी है दोनों की। तो ये दोनों मैंने घर पे ही बनाया था और इस तरीके से फिर मैंने भगवान जी को दूसरा भोग लगाया। अब उसके बाद का टाइम है, मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। अब मुझे बनाना है भगवान जी के लिए पंचामृत। तो मैंने पंचामृत, कुछ लोग जानते होंगे 5 चीज़ें मिलके बनता है। तो यहाँ मैंने काऊ मिल्क लिया, वैसे ओमान में मोस्टली काऊ मिल्क ही मिलता है। तो मिल्क लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सी दही मिक्स करी और बूरा या चीनी का पाउडर मिक्स किया और शहद मिक्स किया, गंगा जल मिक्स किया और 5 तरीके के ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए और इसमें तुलसी के पत्ते भी ऐड कर दिए। इनको अच्छे से मिक्स करके हमारा पंचामृत तैयार हो जाता है। तो ये भी भगवान जी को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको बनाती हूँ। तो ये मेरा पंचामृत बन के तैयार हो गया है। अब मैं इनको ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और यहाँ मैं कुछ केले, आम के पत्ते लाई थी, सॉरी। तो इनसे मैं बंदरवा बनाऊंगी, क्योंकि कोई भी शुभ दिन हो तो अपने जो मेन डोर होता है उस पर बंदरवा ज़रूर टाँगनी चाहिए। तो मेरे पास ये थे, तो मैंने सोचा कलावा से इसको बना के मैं बंदरवा बनाऊंगी। तो यहाँ मैं बंदरवा बना रही हूँ, जिसको मैं मेन गेट पे डाल दूँगी। मोस्टली जो भी शुभ दिन होते हैं तो मैं इसी तरीके से अपनी जो मेन डोर होता है वहाँ पे बंदरवा टाँग देती हूँ। अब ये शाम का टाइम है और यहाँ मैंने आलू को उबाल लिया है। एक्चुअली जो जन्माष्टमी का व्रत होता है लोग बहुत तरीके से रखते हैं। कुछ लोग 12 बजे भगवान जी का जन्म करने के बाद अन्न खा लेते हैं, मतलब खाना खा लेते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग पानी से करते हैं, कुछ लोग फ्रूट से करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। बट हम क्या करते हैं, फलाहार खाते हैं, मतलब सेंधा नमक का आलू या कोटू का बना के खा लेते हैं। तो मैं शादी से पहले से ही ऐसे ही रख रही हूँ स्टार्टिंग से, तो मैंने इसी तरह अपना फास्ट कंटिन्यू किया है। तो ये मैंने सिर्फ आलू और में नमक मिर्ची डाल के सब्ज़ी बनाई है। टमाटर भी हम यूज़ नहीं करते, सेंधा नमक यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने खीरे और का रायता बनाया है। तो और मैं कोटू, कुछ लोग जानते होंगे, उसके आटे की थोड़ी पूड़ी बनाऊंगी। तो यही हम पहले से खाती हुई आ रही हूँ, तो यही मैं खाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए कोटू की मैंने पूड़ी, कचौड़ी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये मैंने खाना बनाया था और इसी का मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। तो मैंने ये लगा दिया भगवान जी की थाली, इसको लगाएंगे हम भोग। भोग लगाने के बाद मैं उनको, शाम की पूजा मैंने कर ली है। भोग लगाने के बाद मैं उनको सुला दूंगी। फिर मैं 12 बजे उनको उठा के उनका जन्म कराऊंगी। फिर से मैं उनका अभिषेक करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र बना के उन्हें सुंदर से सजाऊंगी। तो ये है भोग की थाली। तो इस तरीके से फूलों से भगवान जी को खीरे के साथ रख के उनको अच्छे से ढक देते हैं, मतलब उनको सुला देते हैं। और ठीक 12 बजे इसमें से हम निकालेंगे, भगवान जी का कृष्ण जन्म करेंगे और फिर भगवान जी को दोबारा से सुंदर से सजाएंगे। भगवान जी को सुलाने के बाद मैंने यहाँ पे माखन बनाया है, जो मैं उन्हें 12 बजे उनका भोग लगाऊंगी। तो 12 बजने वाले हैं और मैंने कृष्ण जन्म की पूरी तैयारी कर ली है। और इधर मेरी खीर भी बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने रात को 12 बजे भोग लगाने के लिए खीर बनाई है, तो खीर भी तैयार हो। मैंने कृष्ण जन्म की तैयारी भी कर ली है। तो चलिए चलते हैं कृष्ण जन्म करने।
तो यहाँ हम 12 बजने का वेट कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण जन्म कर सकें। राधे राधे क्यों? तो कान्हा जी का जन्म 12 बजे जब होता है तो मैं उन्हें पंचामृत से नहलाती हूँ, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और यही सब होता है। फिर उन्हें सुंदर सुंदर दोबारा से वस्त्र पहना देते हैं और 12 बजे उनको झूले पे झुलाते हैं, क्योंकि जब भी नन्हा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो उसे पालने में झुलाते हैं ना, इसी तरीके से कान्हा जी को भी झुलाते हैं। ये जो झूला है ये मैंने खुद ही जुगाड़ करके बनाया है और फिर हम इनको जो भी हमने बनाना होता है, खिलाना होता है, उस चीज़ का भोग लगा देते हैं। और यहाँ देखिए हम इनको झूला झुला रहे हैं और मेरी जोत अभी भी जल रही है, तो ये जोत रात भर जलेगी। तो और यहाँ उनको जो भी फूल और जो भी आपको अर्पित करना होता है, चढ़ाना होता है, वो सब चढ़ा लेते हैं। और जो ये भगवान जी को स्नान करने के बाद ये जो पंचामृत का पानी बचता है उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से ओमान में रह के भी अपनी जन्माष्टमी बनाई और बहुत मज़ा आया। कोई त्यौहार होता है तो पूरा दिन इतने अच्छे से निकलता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और इन सब चीज़ों को करने से मन को मेरे बहुत सुकून और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये था मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।